Hello students, welcome to back my channel English classes for MP board, and I am able to bring my videos in front of you after a long time. This is new book's name First Flight for MP board student. Today's we are going to chapter first, A Letter to God. This chapter wrote by G.L. Funans. Before you read, they say faith can move mountain, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. अक्सर माउंटेन पहाड़ों पे कहा जाता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप पहाड़ को भी हटा सकते हैं, किंतु हमें अपना फेथ किस चीज़ पे रखना चाहिए, यह एक प्रश्न है और ये इसी कहानी में आपको बताया गया है. लिंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हीज क्रॉप्स आर रून्ड. लिंको एक किसान है, वह भगवान को पत्र लिखता है जब उसकी फसल ख़राब हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पीसोस, पीसोस वहाँ की करेंसी है. डज लिंकोस लेटर रीच गॉड, डज गॉड सेंड हिम द मनी. थिंक वॉट योर आंसर to these question would be and guesses how the story continues before you begin to read. लिंको ने उस भगवान को पत्र लिखा, वो पत्र गॉड तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गॉड ने उसको पैसे भेजे. इन सारे क्वेश्चन, इन सब के बारे में जो आप सोचते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इसी चैप्टर में हम रीडिंग के दौरान देखेंगे. सो डायरेक्टली मूव टू चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड. ये एक फॉर्मेट है. जब हम किसी को पैसे भेजते हैं तो ये मनी ऑर्डर का एक फॉर्मेट दिया हुआ है. अब इसका चलन बहुत कम हो गया है, पहले समय में इसका बहुत यूज़ होता था. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. वह जो घर था पूरी वैली में, वो एक अकेला घर था और वो पहाड़ी की किस्त पर था, और उस घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ से अपने फील्ड को अच्छे से देख सकता था कि फील्ड में किस तरह के कॉर्न के पौधे लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूलों को वहाँ पर रख गया हो, और दूर से देखने पर वो डॉट डॉट जैसे लग रहे थे और लगता था जैसे इस बार फसल बहुत अच्छी होगी. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Linko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. उस समय पृथ्वी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वह थी बारिश की, और लिंको उस दिन सुबह से ही अपने फील्ड पर था. वह अच्छे से जानता था अपने फील्ड को, और वह फील्ड में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो क्यों देख रहा था? क्योंकि वहाँ से ही बादल आते थे और जहाँ पर बारिश होती थी. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही बादल आते थे जो वहाँ पर बारिश करते थे, और बड़ी उम्मीद से लिंको उस तरफ देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सोपर. वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि अच्छी बारिश होगी. उसकी पत्नी जो रात का खाना बना रही थी वह भी कहती है, हाँ मुझे भी लगता है. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और भगवान की भी यही इच्छा है. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, और उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि while the smaller ones were playing near the house, और जबकि छोटा बच्चा वहीं घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called them all come for dinner, और जब तक कि वह उनकी माँ उनको बुलाती नहीं है कि आओ खाने के लिए. It was during the meals that just as, और जब वह खाना खा रहे थे तभी, जैसा कि लिंको ने कहा था आज अच्छी बारिश की संभावना होगी. जब वो खाना खा रहे थे तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ पर गिरना शुरू हो गईं.
लिंको हैड प्रिडिकेट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट पहाड़ की तरफ देखा जा सकता था कि बादल उसी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। हवा बहुत फ्रेश थी, अच्छी लग रही थी। लिंको घर के बाहर आता है और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." और वह कहता है कि ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये हमारे लिए कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो हमारे लिए 5 सेंट की हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और बहुत ही संतुष्टि का भाव लिंको के चेहरे पर था। अपनी पकी हुई वो फसलों को उसने देखा जिन पर फूल लगे हुए थे कि अचानक ही But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और अचानक से ही सब कुछ बदल गया। बहुत तेज़ी से हवा चलने लगी। बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हिलस्टोन भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect द फ्रिजन पर्ल्स। और जो हिलस्टोन गिर रहे थे वो चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे और जो उसके लिए अच्छे नहीं थे। उसके बच्चे बाहर निकलते हैं और उन बर्फ़ के टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिडंट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। अब लिंको कहता है, नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये यहाँ से जल्दी से हट जाए। पर वह जल्दी नहीं ख़त्म हुआ और 1 घंटे तक जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे उसके घर पर गिरे। गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द ऑल वैली द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो हिल स्टोन सब जगह गिरे, उसके घर पे गिरे, खेत में गिरे, बगीचे में भी गिरे, पूरी वैली में गिरे और जिसको देख के लग रहा था जैसे किसी ने नमक से उस वैली को ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, उसके मक्के के खेत पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल गिर चुके थे। लिंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लिंको की आत्मा बहुत दुखी हो चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब लिंको जब तूफान रुक गया तब वह अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने बच्चों से कहा, A plagues of locusts would, वो कहता है कि यदि लोकट्स आए होते तो भी हमारी फसल इतनी ख़राब नहीं होती। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।